हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। थोड़े से रिसोर्सेस कम है, फिर भी काम चलाएंगे दोस्तों। अभी मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है मेरी ऑनलाइन क्लासेस का, जैसा मैं सागर में रह के लेता हूँ। ओके, सो आई एम आउटसाइड हियर। तो दोस्तों फिर भी डिमांड है थोड़ा सा कि पोटेंशियल पढ़ना है बच्चों को। पोटेंशियल, ओके। तो मैं थोड़े से आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि यार ये पोटेंशियल क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इतना क्लियर करूंगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ आपको जो मैं बताऊंगा इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। यार ये चार्ज है, जैसे मान लो कि दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हो, नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते हो? बिल्कुल नेगेटिव ले सकते हो, मगर जो हमारी सारी की सारी स्टडी है ना, वो सारी की सारी स्टडी हमारी पॉजिटिव चार्ज पर बेस्ड है। ओके, तो इस वजह से ये जो सिस्टम है चलता आ रहा है, तो इस वजह से अब मैंने कुछ नेगेटिव नहीं किया है। पॉजिटिव भी वही सारे सेंस क्रिएट करेगा, नेगेटिव भी सेंस क्रिएट करेगा, सब कुछ फील्ड वगैरह दिखाएगा, मगर अपोजिट दिखाएगा। बस बात इतनी सी। अब तुम ये समझो, ये पॉजिटिव है ये अपने चारों तरफ जब ये रहेगा ना, तो ये अपने रहने का चारों तरफ एहसास कराएगा इसके आजू बाजू वालों को। मतलब एक तरीके से मान लो कि ये शेर है कोई, और ये शेर अपना खौफ पैदा करेगा। ओके, खौफ समझते हो, डर। ओके, तो ये जो डर है इसका, ये कहां तक स्प्रेड होगा, ये कहां तक स्प्रेड होगा? अगर मैं एक सिंपल चार्ज की बात कर रहा हूं, तो इसके चारों तरफ एक 3D फील्ड बन जाएगा, एक 3D एक स्पेस बन जाएगी इसके चारों तरफ, रीजन बन जाएगा, इलाका बन जाएगा, जहां तक कि अपना डर दिखा पाएगा। उस रीजन को क्या बोलता हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तक कि अपनी दादागिरी बता सकता है। दादागिरी किस फॉर्म में बताएगा? दादागिरी बताएगा इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। मतलब इस चार्ज की विंसिटी में, इसके सराउंडिंग में हर पॉइंट पर फोर्स लगेगा, झटका लगेगा जोरदार। अब अगर झटका महसूस करना है तो उसके लिए भी आपको कुछ भेजना पड़ेगा यहाँ पे। तो कोई ना कोई यहाँ पे एनिमल होना चाहिए। उस एनिमल को मालूम अपन बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो ये क्यू नॉट जो कहलाता है, ये कहलाता है टेस्ट चार्ज। तो ये कैपिटल क्यू क्या हो गया? सोर्स चार्ज। और क्यू नॉट क्या हो गया? टेस्ट चार्ज। तो क्या करेगा अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एक शेर दूसरे शेर को धक्का मारेगा, बोलेगा भाग मेरे यहां से। कब तक मारेगा? जब तक इसके फील्ड से बाहर ना हो जाए। माना यह जाता है कि इन्फिनिटी पर जाने पर फोर्स हो जाता है जीरो, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? कूलम्बियन फोर्स जो होता है दैट इज 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो इनकेस यहां पे Q1 की जगह क्या आएगा? सोर्स चार्ज प्लस Q। Q2 जगह क्या आएगा यार? टेस्ट चार्ज Q0, एंड R is the distance between the two charges. Okay, तो if you are at infinity, then surely the distance between the source charge and test charge would be infinite. Okay, so आपकी डिस्टेंस जो है वो इतनी कम हो जाएगी कि वो चार्ज पे फोर्स लगेगा ही नहीं, ये इन्फानाइट हो जाएगी, तो फोर्स विल बी जीरो। मतलब इन्फिनिटी पर अगर आप रहते हो, किसी चार्ज से दूर बैठे हो, जैसे मैं यहाँ कोलकाता में हूँ, आई एम ए चार्ज एंड यू आर सिटिंग एट द सम प्लेस सागर मान लो, तो मेरे और आपके बीच में अगर हम दो चार्ज है तो कितना फोर्स लगेगा? जीरो फोर्स लगेगा, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए इन्फिनिटी पे हैं। ओके, देन तो ये तो हो गई भाई फोर्स की बात। तो मतलब क्या समझ में आया कि इस सोर्स चार्ज की वजह से हर एक टेस्ट चार्ज क्या फील करता है? एक फोर्स फील करता है। ओके, फोर्स फील करता है अपनी पोजीशन पे। वो जितना फोर्स फील करता है, ओके, मतलब अपनी पोजीशन पे। देखो यहां पे कम फोर्स होगा क्योंकि इलाका दूर है, और अंदर आओगे शेर का डर और बढ़ेगा, और अंदर आओगे डर बढ़ेगा, और अंदर आओगे डर बढ़ेगा, और अंदर आओगे डर भयंकर बढ़ जाएगा। आप इसके पास आ जाओगे और आपका रिपल्सन भी हो जाएगा। मतलब आपको यदि छोड़ दिया जाए तो आप बहुत तेज से दौड़ोगे बाहर, बहुत तेज से बाहर भागोगे। क्यों भागोगे? क्योंकि इस प्लेस पर आप आते हो तो आपके पास कुछ एनर्जी है। ओके, आप समझना ध्यान से, एक बात मैं कह रहा हूं आपको। अगर आप Q चार्ज पर, अगर Q0 चार्ज पर अगर आप F फोर्स फील्ड कर रहे हो, एक्सर्ट कर रहे हो, तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स एक्सर्ट होता है यानी F/Q0, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का सीधा मतलब है दम। तो दम किस पर नापते हो? दम नापते तो नन्ही चीज पर नापते हैं। ओके, बिल्कुल। तो ये समझ लो कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है। अगर आप किसी चार्ज पे इस प्लेस पे बैठे हो ना, इस प्लेस पर आपका फोर्स अगर F एक्ट हो रहा है, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? F/Q0। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट मेरे भाई, क्योंकि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी अलग होगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? फोर्स पे। तो यहां पे आओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यहां फोर्स और बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। मतलब दम बढ़ जाएगा, और दम बढ़ गया, और दम बढ़ गया। जितना जाते जाओगे बब्बर शेर के पास, दम उतना बढ़ता जाएगा। ये तो हो गई इंटेंसिटी की बात। अब दूसरी बात मैं कहता हूं जो तुम्हारी जान खाता है, जिसका नाम है पोटेंशियल। सुनो, किसी भी चीज के पॉइंट के क्रॉस ना, सोर्स और चार्ज के क्रॉस दो चीजें होती हैं। एक तो लेवल ऑफ फोर्स और दूसरा लेवल ऑफ एनर्जी। सिंपल ऐसा है
कि जिस दिन आप अपने क्लासरूम के किसी होशियार बच्चे के बगल में बैठते हो ना, तो आप फील करते हो कि बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो अगर आप एक अच्छी थिंकिंग वाले और पढ़ने वाले पॉजिटिव अप्रोच वाले बच्चे हो। बट यदि आप किसी गुंडे बच्चे के बगल में बैठ जाओगे ना, तो आप गंदा फील करोगे। तो यही संगत का असर कहलाता है भैया पोटेंशियल, मतलब लेवल ऑफ एनर्जी। सिंपल बात की जाए, लेवल ऑफ एनर्जी। मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पे आपका लेवल ऑफ एनर्जी क्या है। शेर के सामने आपको छोड़ दिया जाए बहुत दूर, आराम से बैठोगे, सोगे, बेहतरीन, लॉकडाउन चल ही रहा है, ओके। यहां पर क्या है लेवल ऑफ एनर्जी, यहां भी लेवल ऑफ एनर्जी कम है मगर इससे ज्यादा है, ओके। यहां पर लेवल ऑफ एनर्जी और ज्यादा है, यहां पर लेवल ऑफ एनर्जी और ज्यादा है। यहां तो तुमको खाना भी ना दिया जाए ना और छोड़ दिया जाए तो शेर के पास से तुम ऐसे भागोगे कि पूछो मत, जैसे सुपरसोनिक इंजन लगा दिया गया हो तुम्हारे पीछे, अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे भागोगे, बिकॉज यहां पर लेवल ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब देखो लेवल ऑफ एनर्जी किसका, चार्ज का लेवल ऑफ एनर्जी। यदि Q चार्ज W एनर्जी फील करता है तो यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी फील करेगा भाई, W/Q, यूनिट चार्ज। तो जो यूनिट चार्ज की लेवल ऑफ एनर्जी होती है ना, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल, V=W/Q, ओके, मतलब यूनिट चार्ज की एनर्जी। तो इसको फिजिक्स में कैसे बोला जाता है, यहां पे एनर्जी यदि निकालनी यूनिट चार्ज की, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ो और घसीट करके यहां पे ले आओ। जब घसीटोगे तो ये क्या करेगा, ये चार्ज इसको बोलेगा भाग जा दूर जा, मैं तेरे को आने नहीं देना चाहता। बट आपको जबरदस्ती घसीट के लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस यूनिट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इन्फिनिटी से जब आप लेके आओगे यहां पर, तो जैसे एक स्प्रिंग को दबा के लेके आते हो तो स्प्रिंग जो होती है वर्क स्टोर कर लेती है, तो ऐसे ही चार्ज को आप घसीट करके लेके आओगे। सो एट सम दिस पोजीशन, एट नियर सम पोजीशन, एट सम सर्टेन पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पर जब आप लेकर के आओगे तो वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उस एनर्जी स्टोर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लेवल ऑफ एनर्जी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब समझो, यदि मैं बोलूं तुमसे यहां पे पोटेंशियल तुम्हारा V1 है, आगे थोड़ा सा पोटेंशियल तुम्हारा क्या होगा, कम होगा, ओके, मतलब V1 हाई पोटेंशियल और V2 लो पोटेंशियल। तो दोनों के बीच का कुछ गैप है एनर्जी का, दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यू कैन डिनोट इट डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, ये कहलाता पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलो बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस की देखो यार, ये कोई मान लो सोर्स चार्ज है, ये बब्बर शेर बैठा हुआ और ये इसके चारों तरफ एक रीजन है। मैं बोलूंगा बताओ यहां पर तुम कितनी एनर्जी फील करोगे, यानी तुम्हारा पोटेंशियल कितना होगा, तुम बोलोगे V। अच्छा यहां पे कितना फील करोगे, तुम बोलोगे सर सेम ही रेडियस में तो बैठा है, शेर को एक पंजा यहां मानना पड़ेगा तो एक पंजा यहां मानना पड़ेगा, मतलब मेरी एनर्जी, मेरा डर दोनों जगह सेम है, क्योंकि मैं शेर से सेम डिस्टेंस की दूरी पर हूं, ओके। तो ये जो सरफेस है, इसके किसी भी पॉइंट पे चले जाओ आप, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो ऐसा सरफेस, इमेजिनरी सरफेस, जिसके एट ईच एंड एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस, इन केस आप थोड़ा आगे चले जाओ तो मेरे भाई यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल तो अलग है, बट इसका खुद में पोटेंशियल जितने भी पॉइंट होंगे, ओके। अगर मैं डर की बात करूं तो यहां का डर खुद के इस सर्कल में हर जगह डर बराबर है, बट यदि मैं बात करूं इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो यहां का डर ज्यादा होगा और इस वाली पोजीशन का डर कम होगा। तो ये अपना खुद में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये अपना खुद में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और ये जो जा रही हैं लाइंस, ये मालूम क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं फील्ड लाइंस, या इसी का नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इनके नाम है। और आगे चल के इन्हीं को अपन पढ़ेंगे फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स। तो यार ये सारा ये कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो ये एक अलग पोटेंशियल सरफेस है, ये एक अलग पोटेंशियल सरफेस है। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, नो, क्योंकि एक अगर क्रॉस करता, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस V1 का है, ये V2 का है, तो क्रॉसिंग पॉइंट पर एक पॉइंट के दो पोटेंशियल, मतलब एक ही जगह पर आपको दो टाइप का डर लगे, ऐसा हो सकता है क्या, नो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और ऐसे ही फील्ड के केस में दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ना ही दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट, सॉरी, द रीजन अबाउट अराउंड द चार्ज एट विच अराउंड on which potential at each and every point is called same is called equipotential surface। एक जनरल में क्वेश्चन पूछता हूं, यदि मेरे पास कोई चार्ज यहां बैठा हुआ, मैं इस चार्ज को घसीट करके यहां ले गया, तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। आंसर है वर्क डन इक्वल टू 0, बिकॉज देखो यहां भी पोटेंशियल सेम है, यहां भी पोटेंशियल सेम है, मतलब आपने कोई पोटेंशियल चेंज हुआ ही नहीं है, ओके। और अभी अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा V इज इक्वल टू W/Q। ये थ्योरी कब लगती थी, जब आप इन्फिनिटी से लेके आते थे, बट जब आप, तो इसको थोड़ा ऐसा कर लो, W इक्वल टू Q इंटू V, ऐसा समझ लो।
बट यदि आप जब दो रीजन के बीच में ट्रांजिट कर रहे हो तो वी बन जाएगा डेल्टा वी और क्यू बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, चेंज इन एनर्जी या चेंज इन वर्क डन। अब देखो जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो ये भी वी है और ये भी वी है, तो डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन कितना होगा भाई, 0। सो आंसर वर्क डन इक्वल टू 0। तो दिस इज कंप्लीट अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और बाकी बुक से पढ़ो, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना मेरे को। ओके, चलिए अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आपका बहुमूल्य, कीमती और उपयोगी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन। टिल नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।